वन। आप एक मुसलमान हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में गहरी दिलचस्पी रखता है। सुबह 5 बजे सुबह उठता है, कोल्ड शॉवर लेता है, डोपामिन डिटॉक्स करता है, प्रोडक्टिविटी हैक्स इस्तेमाल करता है। तो मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो आपको नागवार लग सकता है। बतौर मुसलमान आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं, न कोई और किताब, न कोई गुरु, न कोई अल्फा माइंडसेट। अगर आप मुसलमान हैं तो आपके पास पहले से ही वो मोस्ट कंप्लीट सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिस्टम मौजूद है जो कभी बनाया गया है। और वो क्या है? वो है प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और बेशतर मुसलमान उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मैं समझाता हूँ। आजकल बहुत से नौजवान मुसलमान फंसे हुए हैं। एक तरफ वो बेहतर डिसिप्लिन चाहते हैं, बेहतर कॉन्फिडेंस चाहते हैं, बेहतर आदत चाहते हैं, बेहतर जिस्म और बेहतर जिंदगी चाहते हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि इस्लाम एहसान एक्सलेंस की तरगीब देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप वाकई इन चीज़ों पर गौर करें तो आजकल की ज़्यादातर सेल्फ इम्प्रूवमेंट इस्लामी उसूलों पर इस्तवार नहीं है। और ये नज़रियात इस्लाम से नहीं आते। जैसे कि आपकी वर्थ आपकी प्रोडक्टिविटी से आती है। आप लाइफ में पीछे है, ज्यादा ग्राइंड करो, तुम फेलियर हो, हाई वैल्यू बनो ताकि लोग तुम्हें इज्जत दें। या ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स औरतों को हासिल करने के लिए करो। तो जब आप ये सब सुनते हैं तो क्या होता है? आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन आराम करने पर गिल्टी महसूस करते हैं। आप सख्त मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी खालीपन महसूस करते हैं। आप ज़ाहिरी तौर पर बेहतर होते हैं, जिस्म स्टेटस, लेकिन रूहानी तौर पर कमज़ोर महसूस करते हैं। और उसकी वजह क्या है? कोई आपको ये नहीं बताता। जदीद सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक मुसलमान को बेचैन, मगरूर और बर्नआउट बना देती है। और ये इसलिए कि वो एक चीज़ को भूल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम ने आपको कुछ और ही बताया। इस्लाम ने आपको बताया कि अपने नफ्स को पाक करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया। वो शख्स नहीं जो सबसे ज्यादा हिस्टल्स करता है, ना वो जो सबसे पहले उठता है, ना वो जो इस दुनिया में दूसरों के लिए सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव बनता है। मकसद अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पर ऑप्टिमाइज करना नहीं बल्कि प्यूरिफिकेशन है, अपने नफ्स को पाक करना ताकि अल्लाह के करीब हो सको। और क्राफ्ट ने हमें पहले ही दिखा दिया कि ये कैसे करना है। अब आते हैं जदीद सेल्फ एम्पावरमेंट और संत का मुआजना। जदीद सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहता है अपने डे पर डोमिनेट करने के लिए जल्दी उठो, जबकि प्रोफेट फजर के लिए जल्दी उठते थे। जदीद सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहता है विल पावर के जरिए अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाओ, जबकि इस्लाम आपको तकवा के जरिए ख्वाहिशात पर काबू रखना सिखाता है, सप्रेशन से नहीं। इस्लाम आपको तवक्कुल के जरिए कॉन्फिडेंस बनाना सिखाता है, एरोगेंस से नहीं। पर्पस को गोल्स के जरिए हासिल करो। पर्पस आपकी इबादत और अल्लाह से कुर्बत से आता है, न कि इस दुनिया में हासिल किए गए अचीवमेंट से। कमजोरी से अलग हो जाओ। स्ट्रेंथ ह्यूमिलिटी के साथ आती है। आपकी सेल्फ वर्थ इन दुनियावी सक्सेसेस से मुतयन नहीं बल्कि अल्लाह के यहाँ आपके मर्तबे से मुतयन है। और गौर करो, प्रॉफिट जल्दी सोते थे, वो ईसा के बाद बात करने से नफरत करते थे, वो फजर से पहले जाग जाते थे, वो सादा खाते थे, वो वर्जिश करते थे, वो इंटेंशन के साथ बोलते थे, वो अपने गुस्से पर काबू रखते थे। इनमें डिसिप्लिन थी, प्रेजेंस थी, लीडरशिप थी, इमोशनल इंटेलिजेंस थी। ये सारी चीज़ें आज सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस में सिखाई जा रही है। लेकिन आप ये समझने में नाकाम रहते हो कि ये पहले से प्रॉफिट की सुन्नात में मौजूद है। आपको सिर्फ ये देखना था कि प्रॉफिट कैसे रहते थे। उनके पास कोई पॉडकास्ट नहीं था, कोई प्लानर नहीं था, ये डोपामिन हैक्स नहीं थे, उनका कैरेक्टर ही सिस्टम था। आयशा रजी अल्लाह अन्हा से जब उनके कैरेक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कान खलकुल कुरान, उनका कैरेक्टर कुरान था। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं बल्कि सेल्फ कंप्लीशन है, क्योंकि कुरान परफेक्ट है। और अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट खाली क्यों महसूस होती है? ये वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताएंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट विदाउट इस्लाम मुसलसल डिसैटिस्फैक्शन पैदा करती है, कंपैरिजन, पीछे रह जाने का डर। जब आप कामयाब होते हो तो ईगो, और जब नहीं होते तो डिप्रेशन। और अगर आप खुद से पूछो क्यों क्यों ये इतना खाली महसूस होता है, इसलिए कि ये लोग दुनिया का पीछा कर रहे हैं और दुनिया आपको कभी पूरी नहीं करेगी। और इसलिए भी कि ये आपको सेंटर में रखती है। इस्लाम वो बोझ उतार देता है। आप यहाँ परफेक्ट बनने नहीं आए, आप यहाँ सिंसियर बनने आए हो। अगर आप सिंसियर हो, चाहे कुछ ना भी करो, तब भी आपको अल्लाह से रिवॉर्ड मिलेगा। आप सक्सेस का पीछा नहीं कर रहे, आप अल्लाह की राजा का पीछा कर रहे हो। गौर करो, आयरनी ये है कि तब डिसिप्लिन आसान हो जाती है, कॉन्फिडेंस कुदरती बन जाता है और मोटिवेशन स्टेबल हो जाती है, क्योंकि आप ये सब दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए कर रहे हो। और ये कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। तो फिर एक मुसलमान जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर है वो कैसा लगता है? एक मुसलमान को असल में किस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए? ये नहीं कि मैं अपना बेस्ट सेल्फ कैसे बनूं, बल्कि ये कि मेरी सलाह कैसी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तर्जुमा, बेशक कामयाब हो गए वो मोमिन जो अपनी नमाज में खुशुआ करते हैं। अल्लाह ने सक्सेस की तारीफ इन लोगों से की है जो नमाज में खुशुआ करते हैं।